हेलो क्लास, नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी। दोस्तों, हमारे पीजीसीईटी में संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारे एमसीक्यू आते हैं उसमें संस्कृत के भी 2 4 5 एमसीक्यू आ सकते हैं और वो आपके मार्क बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमने फर्स्ट ईयर से संस्कृत पढ़ा होता है, संज्ञा प्रकरण पढ़ा होता है, विभक्ति पढ़ी होती है, संधि पढ़ी होती है, समास पढ़ा होता है। बहुत बार हमें फर्स्ट ईयर में संस्कृत आने के बाद हम उसे रटते हैं, ध्यान में रखते हैं और एग्जाम में लिख के आते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम पीजीसीईटी को संस्कृत विषय का अध्ययन करते हैं तो हमें एमसीक्यू पैटर्न वाइज उसे सीखना है कि अगर हमें एमसीक्यू आता है तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो संस्कृत का पहला लेक्चर आप देख रहे हो उस पे अगर आपको एमसीक्यू आता है, जैसा कि यहां पे त्रिमुनि लिखा है, अगर आपको पूछा जाता है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से किसका समावेश त्रिमुनि में नहीं किया जाता, आपको ऑप्शन दिए होंगे पाणिनि, चारवाक, कात्यायन, पतंजलि। वैसे तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए कि यहां पे चारवाक ये त्रिमुनि में नहीं आता, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आता है। तो ये एमसीक्यू जो पैटर्न है इसको हमें तुरंत हमारे दिमाग में कैसे लाना है, इसका आंसर क्या हो सकता है, हमें जल्द ही कैसे रिकॉल करना है, इसकी मैं अलग अलग ट्रिक भी आपको बताऊंगा। उस हिसाब से आपको उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं संस्कृत का पहला लेक्चर। जैसा कि संस्कृत अगर हम शब्द पढ़ते हैं तो समधन कृ त सुट का आगम यहां पे होता है और संस्कृत शब्द तैयार होता है। दोस्तों, जब मैं आपको जो शब्द मैं पढ़ूंगा, जो लाइन में पढ़ूंगा, जो पॉइंट में पढ़ूंगा, तभी मैं आपको उस पे कौन सा एमसीक्यू आ सकता है ऐसा बताऊंगा। उसको मैंने अंडरलाइन किया होगा, उसको मैंने हाईलाइट किया होगा, उसका मैंने कलर अलग कुछ तो भी किया होगा। जैसा कि अभी यहां पे संस्कृत शब्द के अलग अलग अर्थ बताए हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि नीचे दिए हुए शब्दों में से कौन से शब्द का अर्थ संस्कृत का अर्थ नहीं होता है, परिष्कृत, निष्ठा, परिमार्जित और परिनिष्ठित, तो आपके तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि निष्ठा ये शब्द संस्कृत के समानार्थी शब्द नहीं है, या संस्कृत शब्द का अर्थ इसका नहीं होता है। तो शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, परिमार्जित भाषा, यह संस्कृत शब्द का अर्थ है। एमसीक्यू आने की संभावना बहुत है, पॉसिबिलिटीज बहुत है। नीचे दिए हुए कौन से शब्द का अर्थ संस्कृत होता है, कोई 3 शब्द अलग हो गए और एक शब्द होगा परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित से, तो आपको परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित या शुद्ध ये शब्द जहां पे दिखता है वहां रिकॉल होना चाहिए कि यह संस्कृत शब्द का अर्थ है। वैसा ही व्याकरण को शब्द शास्त्र कहा गया है। यहां पे भी एमसीक्यू बन सकता है कि व्याकरण को क्या कहा गया है, शब्द शास्त्र कहा गया है। तो दोस्तों, संस्कृत और उसके व्याकरण पे, उसके ग्रामर पे जो सवाल आ सकते हैं ये आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं। दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे त्रिमुनि। त्रिमुनि क्या होता है? त्रि मतलब 3, मुनि मतलब ऋषि। ऐसे 3 ऋषि जिनका संस्कृत के व्याकरण में बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें कहा जाता है त्रिमुनि। जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की अलग अलग संज्ञाएं बताई, अलग अलग ग्रंथ जिसने लिखे, उन्हें कहा जाता है त्रिमुनि। जैसा त्रिमुनि आपके ध्यान में आएगा, आपको एक सेंटेंस ध्यान में आना चाहिए। ये त्रिमुनि आपको यहां पे दिख रहा है, आपके सामने तुरंत आना चाहिए कि पतंजलि के दुकान पे जूस पी के 2 लोग आए। क्या? पतंजलि के दुकान पे जूस पी के 2 लोग आए। पहला त्रिमुनि जैसे ही आता है ध्यान में आना चाहिए कि पतंजलि के दुकान से 2 लोग जूस पी के आए। तो पतंजलि और पी के ये 2 शब्द हमारे ट्रिक के शब्द है। क्या? पतंजलि ये पहले ऋषि हो गए त्रिमुनि में से। पी के, पाणिनि के फॉर कात्यायन अथवा वररुचि। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पतंजलि के दुकान से जूस पी के आए, पी के पतंजलि, पी के पतंजलि, पी के पतंजलि, पी के पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ओके, अब त्रिमुनि अगर आपको एमसीक्यू में आता है, नीचे दिए हुए कौन से ऋषि त्रिमुनि में समाविष्ट नहीं होते, तो आपको लिखते आना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगा कि त्रिमुनि मतलब पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, पतंजलि पी के, पतंजलि पी के, पतंजलि पी के, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि। कात्यायन को कहते हैं वररुचि। समझ में आ गया?
आपके दिमाग में अभी ये फिट बैठना चाहिए कि त्रिमुनि मतलब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि की दुकान से दो लोग जूस पी के आए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। दोस्तों अभी हम एक एक मुनि के बारे में जानेंगे कि उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि अष्टाध्यायी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। उसकी रचना किसने की पता है? उसकी रचना की है पाणिनि ने। अभी अष्टाध्यायी, ये जो शब्द है अष्टाध्यायी, क्या शब्द है? अष्टाध्यायी। अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय। तो 1 2 3 ऐसे कितने अध्याय है? अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय है। अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। और एक अध्याय में कितने पाद है? जैसे कि गौ माता को कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, वैसे 4 पाद है। एक अध्याय में 4 पाद, तो 8 अध्याय में कितने पाद हो गए? एक अध्याय में 4 पाद, तो 8 अध्याय में हो गए टोटल 32 पाद हो गए। मतलब अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि। पाद कितने एक अध्याय में? 4, 8 चौका 32, 32। मतलब अष्टाध्यायी ध्यान में आता है तो पाणिनि याद रखना है। पाणिनि आता है तो 8 अध्याय में 4 पाद, टोटल हो गए 32 पाद। और टोटल सूत्र हो गए 3978, मतलब लगभग 4000 सूत्र यहां पे हो गए। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में जल्दी ही जब भी कोई एग्जाम में, वाइवा में, ओरल में आपको कोई दोस्त पूछ लेता है प्रैक्टिस सेशन में, जैसे कि पीजीसीईटी की हम तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे फ्रेंड एक दूसरे को सवाल कर लेते हैं। जब आपको कोई दोस्त पूछेगा अरे अष्टाध्यायी के बारे में बता, तो तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। अष्ट मतलब 8 अध्याय है, एक अध्याय में 4 पाद है, 32 उसमें टोटल पाद है, 4000 लगभग सूत्र है। अब लगभग 4000 सूत्र है, इसलिए उसे क्या कहा गया? सूत्रकार कहा गया है। तो दोस्तों सूत्रकार किसे कहा गया है? पाणिनि को। पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने पाद है टोटल? 32, एक अध्याय में 4। समझे कैसा? अभी आपका ध्यान में रखने के लिए आइडिया आपको समझ में आई? अष्टाध्यायी पाणिनि, 32 पाद, 4000 सूत्र, और उसे कहते हैं सूत्रकार। सूत्रकार किसे कहते हैं? पाणिनि को। ओके, अभी उसका पहला सूत्र जो है वृद्धिरादेश है और अंतिम सूत्र है है। ओके डन। अभी महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा। जो दूसरे हमारे मुनि थे उन्होंने क्या किया? जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था उसी के ऊपर क्या किया? वार्तिक लिखा। समझ लो ये वार्ताहार थे। ध्यान में रखने के लिए समझो, कात्यायन कौन थे? वार्ताहार थे, पत्रकार थे। उन्होंने क्या किया? इस पे वार्तिक लिखा। उन्हें क्या कहा गया? वार्तिककार। समझे? अभी मैं यहाँ पे एक सॉन्ग आपको बताता हूं। क्या? एक सॉन्ग यहाँ पे बताता हूं। आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप में ये सॉन्ग सुना होगा, वक्का वक्का ए ये, वक्का वक्का ए ये। तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, सुप्पा वक्का ए ये, सुप्पा वक्का ए ये। अभी सुप्पा और वक्का क्या है? जैसा कि इसके पहले मैंने जो बताया वो है सुप्पा, सूत्रकार। सूत्रकार कौन? सुप्पा, पाणिनि। सूत्रकार पाणिनि और वक्का वार्तिककार कात्यायन। सुप्पा वक्का ए ये, सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन, सुप्पा वक्का। ध्यान में आ गया? अभी पतंजलि, जैसा कि पतंजलि बोलते ही आपके दिमाग में आ जाता है रामदेव बाबा। रामदेव बाबा टीवी पे देते हैं योग पर भाषण, तो उन्हें कहेंगे हम भाष्यकार। क्यों? तो उन्होंने ये सूत्रों पर क्या किया है? विस्तृत भाष्य लिखा है। क्या किया है? विस्तृत भाष्य लिखा है। किसके ऊपर? अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र है उसके ऊपर पतंजलि ने क्या किया? भाष्य लिखा। इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? भाष्यकार कहेंगे। दोस्तों त्रिमुनि पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि। कात्यायन को वररुचि कहा है, पाणिनि को अष्टाध्यायी और उसे कहा गया सूत्रकार। समझे? कात्यायन को कहा गया वार्तिककार और महर्षि पतंजलि ने क्या किया? यहाँ पे उसके ऊपर भाष्य लिखा, इसलिए उसे क्या कहा गया है? भाष्यकार कहा गया है। ओके, और उसमें कितने अनहिक है? 84 अनहिक है। कितने अनहिक है? 84 अनहिक है। समझ में आया? इसके आगे आज के युग में भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर जो वृत्ति लिखी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? वृत्तिकार कहा गया। अभी 4 चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। एक, हम पाणिनि को कहते हैं सुप्पा मतलब सूत्रकार, वाक्का वार्तिककार कहते हैं कात्यायन को। समझे? और हम कहते हैं भाष्यकार किसे? पतंजलि को, क्योंकि पतंजलि मतलब रामदेव बाबा। रामदेव बाबा देते हैं भाष्य भाष्यकार। भाष्यकार किसे कहेंगे? पतंजलि को।
कात्यायन को कहेंगे वार्तिककार, सूत्रकार कहेंगे पाणिनि को। ध्यान में बैठ गया। अभी आपको नींद में भी कोई पूछ ले तो भाई पाणिनि को क्या कहा जाता है, तो सुप्पा सूत्रकार, कात्यायन को वार्तिककार क्योंकि वार्तिक लिखा है, और वैसे ही पतंजलि को कहेंगे भाष्यकार, भट्टोजी दीक्षित को कहेंगे वृत्तिकार। समझ में आ गया? इतना त्रिमुनि का अगर आपको समझ में आता है तो आपके यहाँ पे 10-12 एमसीक्यू कवर होते हैं। एग्जाम में आपको प्रैक्टिस टेस्ट में आपको इस पर 10-12 एमसीक्यू इजीली अवेलेबल हो गए जो आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे का टॉपिक हमारा है वर्ण विचार। दोस्तों जो मैं शब्द बोले जा रहा हूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, उसे कहते हैं शब्द। शब्द बनता है अक्षरों से, अक्षर बनता है वर्णों से। अभी ये जो वर्ण है ये मतलब क्या होता है, तो हमारे मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण हम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ओके, अभी अक्षर क्यों कहा गया है, अक्षर शब्द देखो कैसा है, अक्षर, क्षर के पीछे अ का उपसर्ग लगा है, अ प्र पर आप सम निस निर दुस दुर, ये जो उपसर्ग होते हैं वैसा ही अ उपसर्ग है जो लगा है क्षर। क्षर मतलब मरण, क्षरण समाप्ति, अंत, जिसके समाप्ति नहीं है, जिसका समाप्ति नहीं है, जिसका मरण नहीं है, क्षरण नहीं है, विनाश नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम, अक्षर कहेंगे। समझे? अभी अगर आपको कोई पूछा एग्जाम में जाएगा कि अक्षर शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत है, कोई भी सवाल आ सकता है, किसी भी वर्ण को, शब्द को, अक्षर को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे ध्यान में रखना है, अक्षर का अर्थ है नक्षरति इति अक्षरहा। अभी इस अक्षर के, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वो होते हैं स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। आपको अगर पूछा जाता है वर्ण के कितने प्रकार है तो ध्यान में आना चाहिए स्वर और व्यंजन, जो हम बचपन से सीनियर जूनियर केजी से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, क्या स्वर और व्यंजन, क्या होते हैं स्वर, क्या होते हैं व्यंजन। अब हम देखेंगे। देखो स्वर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो किसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है, जो स्वयंभू है, जो किसी की मदद नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। कैसे? स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आपको पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ध्वनि है जिसके उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहेंगे। अब इस स्वर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो स्वर, जैसे कि आपने सुना होगा नवग्रह, नवरत्न, नवनाथ, समझे? ये जो स्वर है ये भी नौ है, मतलब नौ की जो अपनी, हम आगे 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 आपको बताते जाएंगे, जो संख्याओं की एक हम ऐसी पोटली बनाने वाले हैं कि एक संख्या किस किस की है, दो संख्या किस किस की है, तीन संख्या किस किस की है, वैसे 9 संख्या वाली जो हमारी पोटली होगी उसमें स्वर आज आपने डाल लेना है। आपने क्या करना है, 9 एक बड़ा बनाने का है, उसको एक एरो बना के उधर स्वर डालना है। क्या डालना है? स्वर डालना है। जैसा मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। 9 और क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की पहली चीज, पहले लेक्चर के संस्कृत में आपको ध्यान में आ गई। आपको अगर पूछा जाता है स्वर कितने हैं तो ध्यान में आना चाहिए 9 स्वर है। कौन से? अ, ई, उ, रु, लु, ए, ओ, ए, औ। ये क्या हो गए? सभी स्वर हो गए। कितनी संख्या हो गई? 9 हो गई। अभी देखो, जैसा फर्स्ट ईयर में आपने शिव सूत्रानी पढ़ा था, ए ओम, ए औच, हैवरट, लन, समझे? शिव सूत्रानी की शुरुआत जो थी वो स्वरों से हुई थी। क्या? ऐ उन, रुल्लुक, ए ओम, ए औच। तो ये औच तक, अ से लेके च तक अच प्रत्याहार जो बना था, ये सूत्र जो थे पहले, ये 9 वर्ण उसमें जो आते थे उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। समझे? जैसे कि अ, ई, उ, रु, लो, ए, ओ, ए, औ। ये अगर आपको शिव सूत्रानी ध्यान में आ जाती है तो अच प्रत्याहार के जो 9 वर्ण है उसे हम कहते हैं स्वर कहते हैं। उसे अच भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि अच किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन दोनों को और दोनों को नहीं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। किसे? अच को। अगर आपको पूछा जाए अच प्रत्याहार में नीचे दिए हुए कौन सा वर्ण नहीं आता, ज्ञ, अ, ई, उ, तो ज्ञ नहीं आता। आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए क्योंकि अच मतलब स्वर, और स्वर कौन से हैं? 9 है। अ, ई, उ, रु, लु, ए, ओ, ए, औ। समझे? तो अच मतलब स्वर, स्वर सी की संख्या 9। अच मतलब स्वर, स्वर की संख्या 9। 9 की पोटली में स्वर हमने डाल दिए हैं। 9 होते हैं स्वर जिसको हम अच कह सकते हैं। उसमें भी मूल स्वर कितने हैं पता है? उसमें भी मूल स्वर होते हैं 5। कितने होते हैं मूल स्वर?
5 होते हैं। अभी स्वर हो गए 9, उसमें भी बाइफर्केशन हो गया। मूल स्वर हो गए 5 और संयुक्त स्वर हो गए 4। अभी मूल मतलब जो स्वतंत्र जिनकी उत्पत्ति है अ ई उ, और जो ए ओ ए औ है, जो 2 स्वर एक साथ आके तैयार होते हैं उसे हम कहेंगे मिश्रित या संयुक्त स्वर। जैसा कि अ और ई एक साथ आते हैं तो ए तैयार होता है, अ और उ एक साथ आते हैं तो ओ तैयार होता है, अ धन ए आता है तो ए तैयार होता है, अ और ओ आता है तो औ तैयार होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, मूल स्वर और संयुक्त अथवा मिश्रित स्वर, स्वर की संख्या 9, उसमें से 5 हो गए मूल, 4 हो गए संयुक्त। ओके, अब उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। जैसा कि मैंने स्वर के आपको मूल और संयुक्त ये प्रकार बताए, वैसे कि और 3 प्रकार होते हैं। स्वर के और 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर के? 3 भेद और होते हैं। किसके ऊपर वो डिपेंड है? वो उसके उच्चारण के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा ऐसा शब्द आगे आएगा। दोस्तों मात्रा मतलब क्या? आपकी पलक झपकने को जितना टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसको हम कहते हैं 1 मात्रा। एक उन्मेष निमेष को मतलब झपकना, पल, वो कितना समय लेता उसे हम कहेंगे 1 मात्रा। उसके डबल होगा 2 मात्रा, उसके 3 टाइम होगा 3 मात्रा। तो एक पलक झपकने को 1 मात्रा लगती है, और 1 मात्रा जिन स्वरों के उच्चारण को लगती है उसे हम कहेंगे ह्रस्व। ह्रस्व मतलब छोटा, कितने लगेंगी? 1 मात्रा। दीर्घ मतलब मीडियम, उसे लगेगी 2 मात्रा। ह्रस्व को 1 मात्रा, दीर्घ को 2 मात्रा और प्लुत को 3 मात्रा। आपने कभी ओंकार का जप किया होगा, ओम ओम, तो उसमें जो ओम है वो प्लुत है, जिसे प्रायो वेदों में जो मंत्र होते थे, जो विविध सूत्र होते थे, उसका उच्चारण करते हुए कुछ कुछ स्वर जो प्लुत होते हैं, जैसा कि मैं बोला ओम, तो जो प्लुत है, जिन स्वरों के उच्चारण को 2 से मात्रा से अधिक 3 मात्रा लगती है या ज्यादा लगती है, उन्हें क्या कहेंगे? हम प्लुत स्वर कहेंगे। 2 ही मात्रा लगती है उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और 1 ही मात्रा लगती है तो क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं? ह्रस्व स्वर नीचे में से दिए हुए कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर नहीं है? उसमें आपको अ, ई, ए, औ दिया होगा। अ, ई, उ और औ दिया होगा तो औ आपके ध्यान में आना चाहिए कि ये दीर्घ है। एक बार अगर आप ध्यान में देते हो, ध्यान रखते हो, आपके सामने अगर ये चार्ट तुरंत ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बोलने के बाद आता है तो आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 मात्रा ह्रस्व, 2 मात्रा दीर्घ, 3 मात्रा प्लुत। जो पहले 4-5 वर्ण है, जो छोटे हैं, जो ह्रस्व है, जिसके उच्चारण के लिए बहुत कम मात्रा लगेंगी, आप पढ़ के भी देख सकते हो। अ 1 ही मात्रा लगी, आ 2 मात्रा लगी, ई 1 मात्रा, दीर्घ ई 2 मात्रा, उ जिसे हम मराठी में कहते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। समझे? तो दोस्तों इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 3 भेद स्वरों के, कौन सा ह्रस्व, कौन सा दीर्घ और कौन सा प्लुत है, वर्णों के उच्चारण काल के हिसाब से यह बताया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। और प्लुत स्वर को हम कहेंगे जी, जो सभी व्यंजन वर्ण है उसे हम प्लुत स्वर भी कह सकते हैं। किसके हिसाब से? वर्णों के उच्चारण काल से। ओके, अभी स्वर देख लिया, अब हम देखेंगे व्यंजन। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, स्वर जिसकी उत्पत्ति किसी की सहायता से नहीं होती, जो अकेला होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जैसा कि मैं बोलता हूं क, तो क हलंत और धन अ जब आएगा तो क का निर्माण होगा। ग, तो ग हलंत और अ का एक साथ आना होगा, तब ग का, पूरे ग का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होगा। समझ में आ गया? आप अगर व्यंजन और स्वर का फर्क क्या है समझ में आ गया क्या? नहीं आ गया? अच को बोलते हैं स्वर, हलव को बोलते हैं व्यंजन। अभी उसमें भी व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उसे हलंत के साथ ही लिखा जाता है, जैसा कि क, च, ट, त, प। इसलिए उसे क्या कह सकते हैं? हम अर्धमात्रिक भी कह सकते हैं। अब ये जो सभी व्यंजन है दोस्तों, ये हल प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए हमें उसे हल भी कह सकते हैं। जैसा कि स्वर की संख्या 9 थी, तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, 33। कितनी मानी है? 33। कितनी मानी है? 33। शिव सूत्रानी में
हल प्रत्याहार, ये जो पूरा प्रत्याहार है इसमें जो वर्ण आएंगे, हल प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम? व्यंजन कहेंगे। स्वर कितने हो गए? 9। व्यंजन कितने हो गए? 33। स्वर कौन कौन से? मूल और संयुक्त, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। समझे? वैसे अभी व्यंजन के कितने प्रकार, जैसे स्वर के प्रकार देखे तो अभी व्यंजन के प्रकार भी देखने होंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि नीचे में से, नीचे दिए हुए पर्याय में से कौन सा व्यंजन का प्रकार नहीं है? प्लुत व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन ये तीनों प्रकार में है, लेकिन कोई प्लुत व्यंजन नाम का प्रकार नहीं होता है। इसलिए व्यंजन के प्रकार के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, और जिसे माहेश्वर सूत्र में नहीं समावेश किया जा सकता उसे कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन मतलब क्या? स्पर्श व्यंजन मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारे मुख के विभिन्न अवयवों के भाग का स्पर्श होता है। जैसा कि मैं अभी नाम लेता हूं आयुर्वेद, तो अभी आयुर्वेद, तो जैसा मैं द बोलता हूं, आप भी अगर बोल के देखो, लेक्चर पॉज करो, द, जैसा मैं द बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? जैसा द बोलूंगा तो मेरा जिह्वा का अग्रभाग मेरे दांतों को टच करता है। द। मैं क बोलूंगा, क। मैं म बोलूंगा, मैं ट बोलूंगा, ल बोलूंगा, म बोलूंगा, तो मेरा जिह्वा, ओष्ठ, दंत, इन तालवादी, कंठ, इन सब की कुछ ना कुछ हलचल होती है और उसके स्वरूप से, उसके मिलन से उसका निर्माण होता है। और इसी के ऊपर डिपेंड है हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 25। कुल व्यंजन कितने? 33। उसमें से स्पर्श व्यंजन कौन से? 25। अभी एक एक का हम देखेंगे। कैसे? जैसा कि क वर्ग है, समझे? च वर्ग है, ट वर्ग है, और त वर्ग और प वर्ग है। दोस्तों, अभी ये जो वर्ग है इसमें 5-5 वर्ण आते हैं। क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, घ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ज्ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अभी ये आपको हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से जब हमारी 12 खड़ी पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स मराठी हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, तो हमारा ये लर्न होता है कि क के बाद जो 5 आते हैं वो क वर्ग में, च के बाद आते हैं वो 5 च वर्ग में, ट के बाद आते हैं वो ट वर्ग में, त वर्ग और प वर्ग। अब ये वर्गीकरण कैसे किया? तो ये टोटल जो 25 है, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण, मतलब 25, जिसे हम स्पर्श व्यंजन कह रहे हैं। तो ये क, ख, ग, घ, ग, ये 5 व्यंजन देखो, क बोल के देखो, क, ख, ग, हमारे कंठ में इसे आवाज आ रही है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? कंठ वर्ण कहेंगे। क वर्ण को क्या कहेंगे? कंठ वर्ण। इजी है ध्यान में रखने के लिए। क, क, कंठ वर्ण, क वर्ग, कंठ वर्ण, क। क वर्ग को क्या कहा जाता है? कंठ वर्ग कहा जाता है। अभी दूसरा च वर्ग, क्या? च वर्ग, च क्या है? च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। अभी च, छ, ज, झ, झ, अभी ये उच्चारण करते समय मेरा तालवा, मतलब तालु, इसकी उत्पत्ति तालु के पास से होती है। च, छ, ज, झ, ज, तो इसको हम क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? च वर्ग को हम तालव्य वर्ण कहेंगे। क को हमने कहा कंठ वर्ण, च को हमने कहा तालव्य वर्ण। अब ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। जैसा कि मूर्धा का उच्चारण होने के कारण इनका उत्पत्ति हो रही है, मूर्धा से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण। ट को हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण। इसको ध्यान में रखना बहुत ही इजी है। कंठ से आता है वो कंठ, तालु से आता है वो तालव वर्ण, जो मूर्धन्य है वो मूर्धा से आता है, उसे ट वर्ग कहेंगे। और अभी त वर्ग, त, थ, द, ध, न, सीधा है, दांत के पास जिह्वा का अग्र आता है,
तो ये वर्णों की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, दंत्य वर्ण कहेंगे। दोस्तों दंत्य, मूर्ध्य, तालव्य, कंठ वर्ण ये उसके उच्चारण के हिसाब से है, इसको अलग से ध्यान रखना नहीं है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है नीचे में से कौन से वर्ण तालव्य है और उसमें से एक कंठ दिया हो जाता है, तो आपके तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि यह कंठ है। इसको जरा अगर आप थोड़ी बारकाई से देखेंगे तो आपके समझ में एकदम ये पक्का बैठ जाएगा। क्या, कौन सा कंठ है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा कंठ है, कौन सा दंत्य है। और आगे का जो आखिरी है प, फ, ब, भ, म। प बोलते ही हमारे दोनों ओठ पास आते हैं, फ बोलते ही दोनों ओठ पास आते हैं, ब, भ, म। ओठ का ओठ से मिलना ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ओष्ठ से जो निकलते हैं उसे कहा जाता है ओष्ठ वर्ण, जो कि प वर्ग भी कहेगा। जो सबसे पहले उसका वर्ण है उसके नाम से उसका वर्ग भी जाना जाएगा। क्या क्या, क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ वर्ण। समझे? तो इस प्रकार हमने स्पर्श व्यंजन जो 25 थे, कुछ 5 वर्गों में 5-5 आते थे, उसे हमने यहां पे देख लिया। अभी उदित, ये जो शब्द यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक सूत्र यहां पे आता है कि कुचुटु तुपु एते उदिताः। कुचुटु तुपु, अभी 5 वर्गों को लघुनाम, कुचुटु तुपु मतलब क्या, तो जब आपको कु कहा जाएगा, इनमें उ की इत संज्ञा होती है, इसे उदित भी कहते हैं। जो कु अगर आया तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इतना आपको ध्यान में रखना है। सीधा क च ट त प नहीं आया, कुचुटु तुपु आया तो भी आपको पहचानना है वहां पे कि कौन सा वर्ण एक वर्ण में से आता है, जो कंठ है, तालवादी है, मूर्धन्य है, दंतादी है, ओष्ठादी है। समझ में आ गया? तो संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा क वर्ण, चु कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा च वर्ण। समझे? जैसे कि कुहोक्षु सूत्र में कु का अर्थ होगा क वर्ग, चुट सूत्र में अर्थ होगा चू का च वर्ग। समझे? और टू का ट वर्ग, चू का च वर्ग। तो उसको उ लगा है तो उसके वर्ग का हमें ज्ञान वहां पे होना चाहिए। दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन ये उसका आगे का प्रकार है, जिसे यन प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे, यन माहेश्वर शिव सूत्रानी अगर आप पढ़े तो उसमें यन प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे कौन से, य वर ल, यन का संबंध है अंत्यस्थ, यन का संबंध है अंत्यस्थ, यन का संबंध है अंत्यस्थ। अंत्यस्थ मतलब आखिरी, आपको अगर ध्यान में ही रखना है तो अंत मतलब आखिरी और यन को करेंगे ध्यान में रखेंगे यम, यम के नाम से, यम जो हमारे आखिरी सांस हमारी चिंता है ऐसा कहा जाता है, तो यम ध्यान में रखेंगे और यम के ध्यान में से रखेंगे जो यम हमारी आत्मा प्राण लेके जाता है, हमारा अंत करता है, उसे हम कहेंगे अंत्यस्थ। अंत्यस्थ आएगा तो कौन सा प्रत्याहार, यम प्रत्याहार, जिसको जो ओरिजिनल में है यन प्रत्याहार। समझे? अंत्यस्थ यन प्रत्याहार। वर्ण आएंगे यवरल, कौन से वर्ण आएंगे, यवरल, कौन से वर्ण आएंगे, यवरल, यवरल कौन से है, अंत्यस्थ है। और उष्म व्यंजन, उष्म कौन से है, जो शल प्रत्याहार में आएंगे, कौन से, श श सह, श श सह, ये 4 वर्ण, श श सह, श श सह, ये कौन से है, उष्म। जैसे कि ये बोलते ही हमारे अंग में उष्मा निर्माण होती है, ऐसा फील करना है आपको, रियलाइज करना है, इमेजिन करना है। शशसह, 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 उष्म व्यंजन शल प्रत्याहार में जिसका अंतर्भाव किया जाता है उसे हम कहेंगे उष्म व्यंजन। अंतस्थ यम और मिश्रित, जैसे कि शब्द है ज्ञ, त्र, क्ष, ये 3 व्यंजन, 2 व्यंजन अथवा एक स्वर इनके निर्माण से होता है। जैसा कि क्ष शब्द है, क्षत्रिय शब्द में, अक्षय शब्द में, अक्षर शब्द में जो क्ष वर्ण आता है, ये क्ष वर्ण स्वतंत्र है नहीं, ये कैसा तैयार हुआ है, क हलंत धन श हलंत और अस्वर उसमें मिलता है, तो ये क्ष पूर्ण तैयार होता है। वैसा ही त्र कैसा तैयार होता है, त्र त हलंत रधन अधिक अस्वर बरोबर तैयार होता है त्र। ज्ञ प्लस अ तैयार होता है ज्ञ, ज्ञ हलंत अस्वर ज्ञ तैयार होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने अभी व्यंजन देख लिए और स्वर देख लिए। स्वर की संख्या 9 थी, व्यंजन की संख्या 33 है। उसमें 25
स्पर्श थे जो अलग अलग वर्ग से थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जो कुछ कंठ्यादि थे, तालवादि थे, मूर्धन्य थे, ओष्ठ्यादि थे, दंत्यादि थे। अंतस्थ जो हमने यन देखा, य और ल 4, और उष्म जो शल प्रत्याहार से आते थे, शश्च हमने ध्यान में रखा था। स्पर्श जिससे होता है उत्पन्न होते हैं इसे 25। अंतस्थ जो यन यम में आते हैं उसे हम कहेंगे य और ल। उष्मा जिसमें निर्माण होती है, ऐसा हमने ध्यान में रखने के लिए कहा था, वो हो गया शस्य सह, ये हो गया उष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ। इस प्रकार हमने स्वर व्यंजन ये देख लिया। अब हम देखेंगे अयोगवाह व्यंजन, जिसे 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय। इसे विसर्ग संधि हम जब पढ़ेंगे तब ये चारों प्रकार में आपको विस्तृत स्वरूप में बताऊंगा। तब तक आपको इतना ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? व्यंजन कौन से है, वर्ण कौन से है। जैसा कि वर्ण अगर आता है तो उसके 2 प्रकार कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, किसके अनुसार, उसके उच्चारण मात्रा के अनुसार। ह्रस्व को कितनी मात्रा लगेंगी, 1 मात्रा, दीर्घ को 2 मात्रा और प्लुत को 3 मात्रा। और व्यंजन के प्रकार स्पर्श, अंतस्थ, उष्म और मिश्रित। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज देखा संस्कृत मतलब क्या, व्याकरण मतलब क्या, त्रिमुनि कौन से है, उसमें सुप्पा वाक्का ओ सूत्रकार पाणिनि, वाक्का वार्तिककार कात्यायन, भाष्यकार पतंजलि। समझे? इस प्रकार हमने अलग अलग नाम देखे। उसके बाद हमने वर्ण देखा, स्वर को उसको किसको कहा जाता है, व्यंजन किसको कहा जाता है, ये हमने देखा। ह्रस्व कितने स्वर है, दीर्घ कितने स्वर है, प्लुत कितने स्वर है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, मिश्रित व्यंजन। दोस्तों इसको एक बार और लेक्चर वापस देखना है, आपको उसमें से एमसीक्यू निकालना है, उसके ऊपर जल्दी प्रैक्टिस करना है। कुछ डाउट होगा तो हम आपको पूछना है, ओके। लेकिन इस पार्ट के ऊपर, इस सिलेबस के ऊपर अगर कोई भी एमसीक्यू आता है तो आपका ये एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, ओके। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू।